गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हाया सुफाया, जिसके मीनिंग है होली विजडम, जो कि स्टार्ट में एक चर्च के बाद म्यूज़ियम और म्यूज़ियम के बाद आज मस्जिद में कन्वर्ट होने जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये मौजूद है टर्की के कैपिटल इस्तांबुल में, जिसका पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। याद रखा जाए, रोमन एम्पायर का कैपिटल जो था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हो गया, ख़त्म हो गया, टूट गया, तो यहाँ से इसका कैपिटल शिफ्ट करके ईस्टर्न रोमन एम्पायर में लाया गया, जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। 2 जुलाई 2020 को कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है कि इसको म्यूज़ियम से कन्वर्ट करके मस्जिद बना दिया जाए। अब इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये जो बिल्डिंग है 1600 साल पुरानी बिल्डिंग है। इनमें 900 साल ये चर्च का हेडक्वार्टर रहा। अब ये चर्च का हेडक्वार्टर कब बना, इसको अभी जानेंगे। और इस बिल्डिंग का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डोम है इस बिल्डिंग का। ये जो डोम आपको देखने में मिल रहा है, पहले ये चर्च का हेडक्वार्टर था, म्यूज़ियम था, इसलिए इसके ये जो मीनारेट्स हैं ये पहले नहीं थे, ये बाद में बनाए गए। अब 360 AD को डिसाइड किया गया कि इसको चर्च का हेडक्वार्टर बनाया जाए, चर्च बनाया जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो क्रिश्चियनिटी थी काफ़ी ज़्यादा वहाँ प्रीवेल करती थी। चर्च तो ये बन गया, लेकिन आग लगने की वजह से ये फिर जल भी गया। 415 AD को फिर डिसाइड किया गया कि इसको चर्च बनाया जाए, फिर बनाया गया और फिर आग लगने की वजह से जल गया। लेकिन आग लगने की जो वजह थी मेन, वो था इसका वुडवर्क। 537 AD में डिसाइड किया गया कि अब हमने वुडन स्ट्रक्चर को अवॉइड करना है। ये उस टाइम की बात है जब वहाँ के एम्परर थे जस्टिनियन एम्परर। इन्होंने वुडवर्क को अवॉइड किया, और अवॉइड करने की वजह ये थी दौलत की इनके पास कमी नहीं थी। इन्होंने बाकी बहुत कुछ एंटीक काम इस पे करवाए, और जब ये बन गई, एक शानदार चर्च उनका बन गया, तो इन्होंने इसको ईस्टर्न चर्च, हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न चर्च बना दिया गया। अब 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल गिर जाता है। गिराने वाले कौन थे? ऑटोमन एम्पायर। और जैसे ही गिराते हैं, इससे बेंजेंटाइन एम्पायर का खात्मा हो जाता है। अब ऑटोमन एम्पायर की कंप्लीट डिटेल ऊपर आई बटन में मौजूद है। ऑटोमन्स क्योंकि मुस्लिम थे, तो उन्होंने इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया, मस्जिद के अंदर कन्वर्ट किया, और इधर नमाजें और अजानें दी गई। रेनोवेशन करवाई गई 16th, 18th और 19th सेंचुरी में। लेकिन जो मेजर रेनोवेशन थी वो 19th सेंचुरी में करवाई गई, जिसमें जो सिंबल्स क्रिश्चियनिटी के थे, जैसे कि देखने को मिल रहे हैं, ये रिमूव किए गए, और जो इस्लामिक मोटिव हैं उनको लाया गया। अल्लाह और मोहम्मद, इस तरह के मोटिव वहाँ पे डेकोरेट किए गए। चर्च को ख़त्म करने वाले कौन थे? ऑटोमन एम्पायर। लेकिन ऑटोमन एम्पायर का खात्मा तब हुआ जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई, और उसमें ऑटोमन एम्पायर वो हारे। 1990 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई थी, और टर्की को मॉडर्न सेकुलर रिपब्लिक टर्की बनाया गया 1922 में, जिसको लेड कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा जब 1922 में आए, तो तमाम पुराने ट्रेडिशन को ख़त्म किया गया, और मॉस्क को वापस म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने टर्की को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया था, और उस टाइम यही जो म्यूज़ियम था मोस्ट विजिटेड प्लेस थी। 3 लाख से ज़्यादा लोग एक महीने के अंदर इसको विज़िट करते थे। 1934 में ऑर्डर पास हुआ इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट करने का, और 1935 में ये म्यूज़ियम बन के पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया गया कि यहाँ पे आएँ और इसको विज़िट करें। 1985 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दे दिया। लेकिन 2003 को तैयब उर्दगान AK पार्टी के पावर में आते हैं, और वो इसकी नेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, सेकुलर टू इस्लामिज़म। ये देखा जाए तो जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क थे वो सेकुलर थे, और तैयब उर्दगान
اسلامزم پہ فوکس کر رہے ہیں۔ 2003 میں پاور کے آنے کے بعد 2013 میں گورنمنٹ نے اجازت دی کہ یہاں پہ میناریٹ سے اذانیں دی جائیں، جو کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ بعد میں مینارز اس میوزیم کے بنائے گئے تھے، اور 2016 میں 85 ایئرز کے بعد اس میوزیم کے اندر بھی اذانیں دی گئی۔ پہلے میناریٹ سے ہوتی تھی، بعد میں میوزیم کے اندر سے بھی اذانیں دی گئی۔ 2018 میں طیب اردگان نے خود وہاں پہ نماز ادا کی اور اذان دی۔ 2019 میں استنبول کے لوکل الیکشن تھے، جس میں طیب اردگان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ ہایا صوفیہ کا سٹیٹس وہ چینج کرنا چاہتے ہیں ایک مسجد میں، جو کہ پہلے میوزیم تھا۔ اب اردگان کو دیکھا جائے تو وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ایک کورٹ کے تھرو کر رہے ہیں، لیگل ہونے کے لیے، تاکہ ان کے اوپر کوئی ایسی بات نہ آئے کہ انہوں نے یہ سب سٹیپ خود لیے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھی جائے کہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سٹیٹس کا جو ان کا سٹیٹس ہے وہ چینج نہیں کیا جا سکتا وداؤٹ اپروول، اور یونیسکو نے اس کو سٹیٹس دیا ہوا ہے میوزیم کا۔ لیکن طیب اردگان یونیسکو کی بات کو اگنور کریں گے اور اس کو ماسک میں کنورٹ کر دیں گے، لیکن پراپر کورٹ۔ یونیسکو کے علاوہ بہت سے ممالک طیب اردگان کو پریشر کر رہے ہیں کہ اس کا سٹیٹس نہ چینج کیا جائے اور اس کو میوزیم میں ہی رہنے دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1000 سال یہ ہیڈ کوارٹر رہا ہے ایسٹرن رومن امپائر چرچ کا، اور وہی ممالک طیب اردگان کو پریشرائز کر رہے ہیں جن کے اندر ابھی بھی چرچ کرسچینٹی پریویل کرتی ہے، جیسے کہ گریس، رشیا، USA، فرانس۔ سب سے زیادہ پریشرائز کرنے والے گریس ہیں، کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں کرسچینٹی پریویل کرتی ہے، اور رشیا وہ پریشرائز تو کر رہا ہے لیکن اتنا نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا اور ترکی کے تعلقات کبھی ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی خراب ہوتے ہیں، اور USA اور فرانس یہ دونوں ممالک بھی ان کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ یہ تھی ہایا صوفیہ کی ہسٹری۔ ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ. Kindly subscribe this channel and press the bell icon for next videos.